हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? तो हमारे चल रहा है कल्याण बैच, जो कि एचआर विद्यापीठ के अंदर है। उसकी 3 वीडियो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। काफ़ी दिन हो गए वीडियो अपलोड करे, क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो आज से हम फिर से कैरी ऑन करते हैं। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको वीडियो कंटिन्यू प्रोवाइड करूँ। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में हम थे हाउ टू प्रूव ए इरेशनल नंबर, कैसे इरेशनल होता है, ये कैसे प्रूव करें। तो आज उसके दो टाइप बताए थे। एक मैंने जहाँ पर प्योर इरेशनल ही हो, मतलब एक सिर्फ सिंगल नंबर दे रखा हो और भी इरेशनल हो। आज हम दूसरा टाइप पढ़ते हैं। ठीक है। उस दिन मैंने मेंशन किया था टाइप टू। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी वो देख ले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सिलेक्टेड टॉपिक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो टाइप टू में हम ऐसे ही रैशनल नंबर पढ़ेंगे जो किसी रैशनल नंबर से कनेक्ट हो, या तो फिर मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे 2 में √5। ठीक है। ऐड हो रहे हो 2 + √5, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो 2 - √5। ठीक है। और डिवाइड हो रहे हो जैसे √5/2। ठीक है। कुछ नहीं करना। सबसे पहले लाइन तो वही होगी कि माना लेट लेट एज्यूम, हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। 2 प्लस, अच्छा इन क्वेश्चन में मेंशन होता है सीबीएसई में और एचबीएसई में कि प्रोवाइडेड दैट √5 इज इरेशनल नंबर। उसमें पहले ही बता दिया है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये पूरा जो नंबर बना है ये एक इरेशनल नंबर है। तो उसके लिए लेट एज्यूम 2 + √5 इज रेशनल नंबर। सेम स्टेप रहेंगे सारे। ठीक है। ए एंड बी आर टू integers which are O prime। ठीक है। एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। हिंदी में माना 2 + √5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानते हैं हम, मैंने उस दिन भी बताया था, परिमेय संख्या है। ठीक है। ए और बी दो पूर्णांक है जो आपस में क्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य का भी मतलब मैंने आपको बता दिया था, आपस में सहअभाज्य। ठीक है। तथा b बराबर नहीं है 0 के, ये लिखना जरूरी है। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते थे कि a/b एक रेशनल नंबर मानते थे। उसके इक्वल में जो हमारा नंबर गिवन है, जैसे यहाँ पर 2 + √5 है, वो ले लेंगे। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर दो पार्ट हैं, एक रैशनल एक इरेशनल, एक परिमेय है और अपरिमेय। जैसे दो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तो ये क्या है, रैशनल। परिमेय को इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल, तो मैंने आर लिख दिया। ये क्या है, इरेशनल। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको कैसे भी करके रैशनल पार्ट को इरेशनल पार्ट से अलग करना है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक साइड होनी चाहिए सिर्फ रैशनल पार्ट, सॉरी इरेशनल पार्ट, और एक साइड सिर्फ इरेशनल पार्ट ही रखना है और कुछ नहीं रखना। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो यहाँ पर वही इरेशनल नंबर √5 है, रैशनल 2 है, मतलब 2 को इधर नहीं रखना। तो 2 को क्या कर देंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे इधर। ठीक है। ये इसका बेसिक है, चाहे मल्टीप्लाई हो रहा हो। अच्छा मैंने ये भी बता दिया था कि अगर यहाँ पर ये ऐड है, देखो प्लस का साइन है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट है, इधर जाके आपका प्लस हो जाएगा। और डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो a/b - 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। b1 जा b, क्रॉस मल्टीप्लाई, a1 जा a, 2 × में b, 2b इज इक्वल टू √5। अब देखिए, a/b हमारा एक क्या था, रेशनल नंबर था, परिमेय संख्या थी, हमने मानी थी। तो अगर मैं इसके साथ कुछ भी ऑपरेशन करूं, परिमेय को परिमेय घर में घटाने से, जोड़ने से, गुणा करने से, भाग करने से हमेशा क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगी। ठीक है। बस b को, जीरो को छोड़ के, और हम यहाँ पहले ही बोल दिया जीरो नीचे नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है। तो ये इसके बराबर है। भाई ये अगर रैशनल है और ये बराबर है, तो ये भी रैशनल होना चाहिए था। पर √5 क्या है अपना, एक इरेशनल, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो यही अब हम लिख देंगे कि हेयर a - 2b/b इज
rational number, so root 5 should be a rational number, but we know that यह given है root 5 क्या है, is an irrational number, then our assumption is wrong. Our assumption is wrong. 2 plus root 5 is an irrational number. ये लिखेंगे। हिंदी में बोलो तो यहाँ पर क्या है, a माइनस 2 भी एक परिमेय संख्या है, तो रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। 2 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई वाला कर लोगे, डिवाइड वाला कर लोगे, सब्ट्रैक्ट वाले में एक दिक्कत आ सकती है आप, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे ये मैं ऊपर नीचे का नहीं रहा, चलो यहाँ पर भी क्या फर्क पड़ता है, माइनस लगाना है, माइनस लगा दिया। ठीक है, तो अब क्या करते थे, a बाई बी इज इक्वल टू 2 माइनस रूट। ध्यान से सुनना, कभी भी रूट वाले नंबर को ना तो आपको नेगेटिव में रखना है इन सवालों में, ना आपको फ्रैक्शन में रखना है, मतलब ना तो बट्टे में। जैसे अगर यहाँ होता है 2 प्लस रूट 5, तो इसको बट्टे में नहीं रखना, ना इसको क्या करना है नेगेटिव में। तो नेगेटिव को पहले पॉजिटिव बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे भाई, या तो ये करो, इसको इधर ले आओ, माइनस रूट 5 को इधर प्लस हो जाएगा, और a बाई बी इधर प्लस क्या उधर जाके माइनस, तो यही करो। ठीक है, माइनस रूट 5 को इधर ले आओ, a प्लस बी को इधर भेज दो, तो माइनस रूट 5 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का रूट 5, और इधर क्या आ जाएगा 2 पहले से था। बहुत बच्चे क्या करते हैं, a बाई बी को पहले लिख देंगे, जो पहले था वो पहले लिखा रहेगा। 2 यहाँ पहले था, a प्लस बी, a बाई बी इधर प्लस था, इधर जाके माइनस a बाई बी। अब एलसीएम लेंगे, वही सिंपल स्टेप, एलसीएम आएगा b, 2 इंटू में b 2b माइनस a। अब आप इससे यही लिख देंगे कि हेयर, या फिर यहाँ 2b माइनस a क्या है, परिमेय संख्या है, तो रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अतः हमारी कल्पना गलत है। 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो मुबारक को, इसी के साथ अपना क्या है, पहला चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। जितना टॉपिक्स था पहले चैप्टर में वो मैं आपको फुल्ली कंप्लीट करवा चुका हूँ। इससे बाहर पहले चैप्टर में कुछ नहीं आने वाला। आप मेरे से लिखवा के ले लो, गारंटी है मेरी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, चारों जो लेक्चर है वो अच्छे से देखने, एक दो क्वेश्चन ट्राई करने हैं, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है, आप एक तरह से पहला चैप्टर कवर कर चुके हो। ठीक है, तो अभी अपने पास अच्छा खासा टाइम है थोड़ा बहुत इस वीडियो में। ठीक है, 1 मिनट में देख भी लेता हूँ, हमारी जो एक वीडियो है वो एवरेज 15 मिनट की होनी चाहिए। देखते हैं कितना हो चुका है। ओ, अभी अपनी है टाइम, तो मैं क्या करता हूँ, आपको सेकंड एक्सरसाइज का बेसिक भी इसी वीडियो में करवा देता हूँ, ओनली बेसिक। ठीक है, तो सेकंड एक्सरसाइज क्या है अपनी, तो सेकंड एक्सरसाइज का अपना नाम है पॉलीनोमियल। ठीक है, इसको मिला देते हैं। वैसे आज आपका लेक्चर 4 है। ठीक है, जिन किसी ने भी पुरानी वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ वो पुरानी वीडियो देखें, और जिन बच्चों को इन वीडियोस की नीड आवश्यकता है उनके पास ये जरूर पहुंचाएं। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं अपना टॉपिक। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं, चालू करने वाले पॉलीनोमियल। ठीक है, छोटा चैप्टर है, ये भी मैंने अपने जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है उनमें इंक्लूड किया है। ठीक है, क्योंकि आसान भी है, आसानी से समझ में भी आ जाएगा, और नंबर भी आ जाते हैं इसमें। ओके, पॉलीनोमियल, आपको ये तो पता होगा ना टर्म कितने तरह की होती है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, टर्म पद हिंदी में बोलते हैं, 2 तरह की होती है, एक वेरिएबल, एक होता है अपना कॉन्स्टेंट। ठीक है, हिंदी में बोले तो वेरिएबल को बोलते हैं चर, कांस्टेंट को बोलते हैं अचर। ठीक है, मैं ज़्यादा डीप आपको बता नहीं रहा हूँ, पर यहाँ से ये समझ लीजिए चर, चर मतलब चलना, तो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है इक्वेशन के हिसाब से, पर कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है। ठीक है, एग्जांपल दूँ, जैसे कांस्टेंट में ऑल नंबर्स आ जाते हैं, ऑल नंबर्स। ठीक है, सारे के सारे जो नंबर हैं, संख्याएं हैं, वो कांस्टेंट है। जैसे 2, भाई 2 को कहीं भी रख दो, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, इसलिए ये क्या है, कांस्टेंट है। और अगर मैं बात करूँ इसमें, तो इसमें आ जाते हैं A to Z, जैसे मान लो x,
+2, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए +2 को इधर भेज देंगे, तो +2 का इधर जाके -2, x की वैल्यू क्या आ गई -2। अगर यहाँ 3 होता तो x की वैल्यू -3 हो गई ना चेंज, यहीं पर ही मैंने दो वैल्यू बता दी। तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है इक्वेशन के हिसाब से, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, वेरिएबल, इनको क्या कहते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो टर्म दो तरह की होती है। जिस किसी इक्वेशन में ओनली सिंगल टर्म हो, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, देखिए 9th में भी कवर कर चुके हैं, ठीक है, कर चुके हो गया। तो पहला आता है मोनोमियल। अच्छा, बहुपद बोलते हैं पोलिनोमियल को, ठीक है। मोनोमियल को बोलते हैं एक पदी। तो एक पद या तो फिर 7, ये एक टर्म हो गया, कांस्टेंट है, अच्छा है, या x, ये एक पदी हो गया। बाइनोमियल, देखो भाई, जहाँ साइंस हो, मैथ हो, कुछ भी हो, बाई का मतलब होता है टू, साइंस और मैथ में। अब ये नहीं आप बोलो बायोलॉजी में भी टू लॉजी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बाई का मतलब क्या है, टू। तो यहाँ पर क्या होगी, हिंदी इसको बोलते हैं द्विपदी। हिंदी में आसानी से समझ में आ जाता है, द्वि मतलब दो। तो इसमें दो पद होंगे, जैसे x+7 ले लो, x+y ले लो, यहाँ दो पद है, तो ये बात, ठीक है। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब त्रिपदी, ठीक है। जैसे x+y+8a+b+c, ये क्या है, त्रिपदी। इन सबको क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, बहुपद, ठीक है। ये सब भी एक बहुपद है, और इससे ज्यादा भी किसी में टर्म हुई, किसी में पद हुए, 4 पद हुए, 5 पद हुए, वो क्या है, बहुपद है, ठीक है। इतना समझ में आया भाई। ये तो हो गया इनके पद के आधार पर वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म। अब करते हैं पावर। देखो ध्यान से सुनो, किसी भी पोलिनोमियल की पावर निकालने का फंडा बता रहा हूं मैं आपको, जिसे हम डिग्री भी बोलते हैं कभी कभी, या घात बोलते हैं, या डिग्री बोलते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं भाई, हमें एक इक्वेशन दे दी, 4-5 इक्वेशन दे देता हूँ, चलो मैं x+7, x2+y2+8x+2y+7, 9x2+3x3+4x4+6+7, 8 प्लस में 5b² प्लस में 3c² प्लस में 8। किसी भी बहुपद की घात या पोलिनोमियल की डिग्री बताने के लिए फंडा क्या कहता है, सभी की पावर्स देखो, वेरिएबल्स। यहाँ पर एक है भाई, x एक वेरिएबल है, यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 3। यहाँ पर x है, मतलब यहाँ पर x की पावर क्या है, 0। अब आपको ये मत बोलना कि मेरे को नहीं पता, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ये भी मैं कवर कर चुका हूँ आपकी वीडियोस में, ठीक है, पहले वाली वीडियो में। तो यहाँ पर x की मैक्सिमम या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, ठीक है। यहाँ पर देखो, 2 है, 2 है, 1 है, 1 है, 0 है, तो 2 है, 2 है, 3 है, 2 है, 1 है, ज्यादा से ज्यादा कितनी है, 3, तो 3 है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, 4 है, 2 है, 2 है, 1 है, तो मैक्सिमम क्या है, 4। यही होती है पोलिनोमियल की डिग्री, बस सिंपल इजी। यही क्या होती है, पोलिनोमियल की घात। क्या होती है घात, अब आप बताइए कि भैया मैक्सिमम पावर, यस, बड़ी से बड़ी घात पोलिनोमियल की क्या होती है, घात, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन इसमें और लगती है, क्या, कभी भी पोलिनोमियल की घात ना तो माइनस में होगी ना बट्टे में होगी। जैसे माइनस का मतलब क्या है, जैसे ये हो 1/x प्लस में 7, यहाँ पर x की घात नीचे तो 1 है। अब मैंने आपको ये भी बताया हुआ है भाई, अगर ये ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी माइनस में, तो -1 हो जाएगा। अगर नीचे x² होता तो -2 हो जाएगा, हो गई पावर माइनस में, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। कभी कभी क्या, एक तरह से इंपॉर्टेंट भी बोल सकता हूँ मैं, MCQ आता है, 4 ऑप्शन दे देंगे, क्या, एक तो दे देंगे x², एक √x, एक +2x+3y +2xy2 एंड +3, बोलेंगे पोलिनोमियल की घात बताओ, ये तो पोलिनोमियल है, 3 ऑप्शन दे देते हैं। यहाँ पर पोलिनोमियल सिर्फ और सिर्फ x² है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1/x होता, चलो ठीक है। एक फंडा ये हो गया। एक चीज और समझानी है मेरे को अभी भाई, ये तो हो गया माइनस का फंडा। मैंने आपको बताया था दो चीज, ना तो माइनस में होनी चाहिए,
माइनस वाली आप समझ गए होगे। एक कंडीशन और है कि ना फ्रैक्शन में पावर कब होती है भाई, या तो हमें दे देंगे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2, ठीक है, प्लस में एक्स प्लस में 7, या तो ऐसे लिख के दे देंगे, ठीक है। यहाँ तो आप डायरेक्ट बता दोगे ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात बट्टे में है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा आपका, ये रूट एक्स प्लस में 7 इज इक्वल टू सी। भाई रूट का मतलब क्या होता है, ये है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट भी होता है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो यहाँ पर x की पावर क्या है, 1/2, फ्रैक्शन आ गया, मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। क्यूब रूट की पावर का मतलब होता है 1/3, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल को क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। अच्छा ठीक है, कितना आ गया होगा समझ में। दो चीजें और बतानी रह गई मेरे को इस वीडियो में, उसके बाद हम क्या करेंगे 2.1 तो आपको खत्म हो चुका है भाई, अभी बता देता हूँ कैसे खत्म हो चुका है, आप खुद कर लोगे 2.1। जिसकी पावर 1 होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर या रैखिक, ठीक है। जिसकी पावर 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक या द्विघात, हाँ द्विघात समीकरण। जिसकी पावर 3 होती है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक या त्रिघात, ठीक है। बस एक चीज और बतानी है भैया, जितनी घात है उतने इसके मूल होंगे, उतने इसके हल होंगे, उतने इनके सॉल्यूशन होंगे, उतने इसके रूट होंगे, कुछ भी लगाओ। तो अगर इसकी पावर 1 है तो इसका 1 रूट होगा, 1 सॉल्यूशन होगा। इसकी पावर 2 है तो 2, इसकी पावर 3 है तो 3, किसी की पावर 4 है तो 4। ये फंडा यूज होएगा आपके एक्सरसाइज 2.1 में। क्या है उसमें, बहुत सारे ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है, नोट कर लेना ही, ठीक है। थोड़े बहुत नोट्स बनानी चाहिए मैथ में भी, ऐसा नहीं है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नोट्स नहीं बनानी चाहिए। तो ये देखिए ऐसे ऐसे बोलते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ठीक है। तो अगर यहाँ पर पावर 2 है तो ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, ये x अक्ष, ये y एक्स। तो जो ग्राफ है वो y x की घात 2 है तो x को 2 बार टच करेगा, ये कर दिया 1 2। तो इसके बहुपद के मूल कितने हैं, 2, हल कितने हैं 2, रूट कितने हैं 2, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर कोई 3 बार टच करेगा 1 2 3 तो हल कितने हैं 3, कोई 4 बार करेगा 4, ठीक है। बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होता है, एक इसमें होता है कि अगर ऐसा हो टच करके नीचे नहीं गया वापस, तो भाई टच तो किया है, तो ये एक ये हो गया, एक ये, तो इसके कितने सॉल्यूशन है 2, इनको 2 नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो ये है आपकी 2.1 खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी 2.1 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। 2.2 का बेसिक भी खत्म हो चुका है, थोड़ा सा बेसिक रह गया है, और फिर 2.2 करवानी है वो मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में आ रहा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच रही, उनको आवश्यकता है तो उनके पास भी पहुंचाए, ठीक है। धर्म कमाए पुण्य कमाए, जय श्री राम। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ।